दोस्तों यदि आप लोग भी ट्रेन में रिजर्वेशन करा के ट्रैवल करना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि जनरल वाली वेटिंग पहले क्लियर होती है या फिर तत्काल वाली। आप लोगों को तो पता होगा जनरल में जो आप लोगों का कोटा होता है उसके तहत जो वेटिंग लिस्ट जारी होती है यानी कि GNWL, और तत्काल कोटा के तहत जो वेटिंग लिस्ट जारी होती है यानी कि TQWL, दोनों ही वेटिंग में पहले कौन सी वेटिंग क्लियर होती है। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही ऐसी हेल्पफुल अपडेट्स की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं तत्काल वेटिंग और जनरल वेटिंग में अंतर क्या होता है। ट्रेन से सफ़र करने वालों का वास्ता वेटिंग टिकट से तो पड़ता ही है, कभी कंफर्म टिकट मिल जाता है तो कभी उनको वेटिंग मिल जाती है। वेटिंग में इसलिए क्योंकि भारतीय रेलवे सीटों को भर जाने के बाद भी 200 से लेकर 300 की एक्स्ट्रा वेटिंग लेके चलता है। और वेटिंग टिकट जारी इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ सीटें कैंसिल हो जाएं या फिर कुछ व्यक्ति सीट पर नहीं आ पाएँ, तो ऐसी सिचुएशन में जो लोग वेटिंग में हैं उनकी सीट कंफर्म हो जाती है, उनको सीट दी जाती है। हालांकि रेलवे वेटिंग टिकट की संख्या किस आधार पर तय करता है इसके बारे में फिलहाल कोई ऑफिशियली डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी वेटिंग टिकट की तरह भी कई सारी चीज़ें, जैसे हम बता दें आपको दो टाइप की आज वेटिंग टिकट। एक होती है आपकी जनरल वेटिंग टिकट जिसको GNWL के नाम से जानते हैं, जहाँ पे बता दें जब आप कहीं यात्रा से 15 से 20 दिन पहले कोई टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पे वेटिंग में आ जाता है, तो टिकट पर आपको GNWL लिखा नजर आएगा। इसका मतलब है कि आपकी टिकट जनरल वेटिंग लिस्ट में है। अगर मान लीजिए आपकी GNWL 25 लिखी है तो आप लोगों से पहले 24 लोग हैं, यानी कि आपकी 25वें नंबर की वेटिंग है। अब मतलब ये हुआ कि जब उन लोगों की टिकट कंफर्म होगी उसके बाद ही आप लोगों का नंबर आएगा। इसी तरह जब आप तत्काल में टिकट बुक करते हैं वहाँ पे आपको वेटिंग मिल जाती है तो वो TQWL कहलाती है। ये तो हमने बात कर ली कि आखिर दोनों ही वेटिंग टिकट में अंतर क्या है, दोनों वेटिंग टिकट क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले, अगर आप लोगों में से दो व्यक्ति हैं एक ही ट्रेन में एक ही रिजर्वेशन चार्ट में, अगर आपको GNWL में 20 की नंबर की वेटिंग मिली है और TQWL में 5 नंबर की वेटिंग मिली है, तो आपका जवाब यही होगा कि TQWL में जो 5 वेटिंग है वो पहले क्लियर हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले जो वेटिंग क्लियर होती है वो जनरल कोटा की होती है, क्योंकि गवर्नमेंट यानी कि रेलवे सबसे पहले तवज्जो जनरल वेटिंग वालों को देती है। वेटिंग लिस्ट में सबसे पहले तवज्जो जनरल वेटिंग वालों को ही दी जाती है। इससे पहले जनरल वेटिंग टिकट ही कंफर्म होते हैं। तत्काल में वेटिंग मिलने का मतलब है कि आपकी टिकट में कंफर्म होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर ऑनलाइन आपने बुकिंग कराई है तो आपका ऑटोमेटिक एक कैंसिल हो जाता है चार्ट बनने के बाद। अगर आप लोगों ने ऑफलाइन कराई है तो अब आप लोगों को ट्रैवल करने की अनुमति नहीं है, आप लोगों को उसको काउंटर पर जाके कैंसिल कराना होगा, या फिर आप लोग जनरल कोटा में ट्रैवल कर पाएंगे। पहले की तरह आप स्लीपर में ट्रैवल नहीं कर सकते। एक और वजह ये भी है कि तत्काल में जिन जिन लोगों ने वेटिंग टिकट लिया है मतलब उन सबको सफ़र करना ही है। यूँ समझ लीजिए कि सब के सब ट्रेन बोर्ड करेंगे ही, ऐसे में टिकट के कैंसिल होने के चांस ना के बराबर हो जाते हैं। यदि पहले कुछ टिकट कैंसिल नहीं होंगे तो आपका टिकट कंफर्म नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग जो जनरल वाले टिकट हैं उनकी संभावना यहाँ पे ज़्यादा होती है। और हम आगे बात करेंगे कि टिकट बुक करने के तरीके क्या क्या हैं। जैसे कि आपको मैं सबसे पहले बता दूं, GNWL इसके सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, जनरल वेटिंग जो लिस्ट होती है। TQWL इसकी जब सबसे कम चांसेस होते हैं क्योंकि तत्काल कोटा में बहुत ही कम टिकट होते हैं वो कैंसिल होते हैं। अब हम बात करें PQWL क्या होता है। इसका नाम है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। ये उन यात्रियों को दी जाती है जो शुरुआत और अंतिम स्टेशन के बीच में चढ़ने उतरने वाले होते हैं। मान लीजिए ट्रेन आपकी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक चलती है, तो इस पॉइंट के बीच में बहुत सारे ऐसे स्टेशन आएंगे, तो ऐसे लोग जो कि इस स्टेशन से यहाँ तक की बुकिंग, इससे यहाँ तक की बुकिंग, ऐसे लोग होते हैं जो छोटे छोटे स्टेशनों की बुकिंग रखते हैं, उनको PQWL की वेटिंग लिस्ट मिलती है। और जो पहले स्टेशन से आखिरी स्टेशन तक या सेकंड लास्ट स्टेशन तक चलते हैं उनको GNWL की वेटिंग लिस्ट मिलती है। अब आगे बात करते हैं RLWL जो वेटिंग लिस्ट होती है वो क्या होती है। RLWL यानी कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, दूर दराज के इलाकों से पकड़ने वालों को यह वेटिंग मिलती है, यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो दूर से ट्रेन पकड़ते हैं उन लोगों को ये वेटिंग लिस्ट दी जाती है। RSWL क्या होता है, ऐसी वेटिंग लिस्ट जो ट्रेन के शुरुआत वाले स्टेशनों से मिलती है उसे रोड साइड वेटिंग लिस्ट कहा जाता है। और RSC तो आपको पता ही होगा, सभी लोग आप लोगों को मिली भी होगी, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। इसमें बैठने के लिए सीट तो मिलती है परंतु पूरी सीट नहीं, हालांकि जनरल वेटिंग लिस्ट से पहले ही आपको पूरी सीट दी जाती है। मतलब अगर आपकी पूरी सीट है, अगर आपको RSC मिली है तो आधी सीट आपको मिलेगी, आधी किसी और को दी जाएगी। ये होगी पूरी तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कि जब भी आप लोग ट्रेन की टिकट बुक करेंगे, अगर आपके पास GNWL आई है तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं टिकट की जो वेटिंग है वो क्लियर होने की। लेकिन अगर आपके पास TQWL वेटिंग लिस्ट है तो आपके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि पहले GNWL की वेटिंग लिस्ट क्लियर की जाएगी, उसके बाद TQWL की वेटिंग लिस्ट क्लियर की जाती है। उम्मीद करता हूं खबर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें।